बिलाल कौन है सो हम अभी नहीं बता सकते सर। अभी का हमको अभी कोई कांटेक्ट नहीं है उससे। वो चंदवे के रहने वाले हैं। कैसे का हुआ उसको भी हम अभी नहीं, कुछ नहीं जानते हम उसके विषय में। एक बार हमको बोला भी था कि फ़ोन में कि हमको परेशान कर रहा है, उसको आके अपना ले जाओ, तो हम एक ठीक नहीं करेंगे। ये बात खालिद हमको बोला भी था। तो हम उससे पूछे कि कहाँ इतना टाइम कहाँ तुम थी। सो हम पूछे तो बोल रही कि नहीं हमको बेच दिया गया हुआ था। किसका जगह कहाँ सोनू नहीं बताई, वो भी नहीं हमको पूरा बताई। खाली बोली हमको बेच दिया गया हुआ था। जो कौन बेचा नहीं, खालिद बेच दिया था कहा कि ये बात बोली वो। आपको क्या लगता है कि खालिद आपकी बहन की हत्या किया है या फिर बिलाल की? ये अभी हम नहीं कह सकते हैं कि खालिद किया कि बिलाल किया। हो सकता है इन लोग दोनों मिल के किया हुआ है। एक आदमी की ये काम तो नहीं है। चाहे खालिद का भी ये काम नहीं हम कह सकते हैं, चाहे बिलाल का भी हम ये नहीं कह सकते। ये दोनों मिल के किया होगा। ऐसे आदमी तो बीच चौराहे में लटका कर फांसी दे देना चाहिए ऐसे आदमी को। आज मेरे साथ हुआ, कल और किसी के साथ में होगा, तो इस तरह से दोबारा नहीं होना चाहिए। उससे बढ़िया कि हम किसी चौराहा में लटका कर उसको हम फांसी क्यों नहीं दे दे। बताया जा रहा है कि ओरमांझी हत्याकांड की गुत्थी लगभग सुलझ चुकी है, लेकिन पुलिस ने आधिकारिक तौर पर इसकी घोषणा नहीं की है और पुलिस ने यह बयान जारी नहीं किया है कि आखिर इस मामले में कितने लोग गिरफ्तार हुए हैं और कैसे ये गुत्थी सुलझी है। लेकिन ये सुलझी हुई गुत्थी भी उतनी सुलझी नहीं है और यही वजह है कि इसमें कई तरह के सवाल खड़े हैं। इस वक्त हम रांची के चान्हो थाना क्षेत्र के चटवल गांव में हैं। चटवल वही गांव है जहां की वह मृतक लड़की थी और इस वक्त हमारे साथ मृतक लड़की के भाई हैं, जैसा कि दावा किया जा रहा है। हालांकि पुलिस ने अब तक आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि नहीं की है। आपका नाम क्या है? मोहम्मद शमशेर। शमशेर जी, जो ओरमांझी में जो लड़की का शव मिला है जिसका सिर नहीं था, वो आपकी बात? जी मेरी बहन है वो। कैसे? उसका पैर में जला हुआ निशान भी है और हम खुद से जाके ही चेहरा देखे और बॉडी भी देखे। हम दोनों को साथ में देखे हैं। हाँ हमारा में आप लोग कहाँ जाके देखे थे? रिम्स रिम्स में जाके आप लोग देखे थे, तो क्या क्या देखे उसमें? सर देखे और बॉडी देखे। अच्छा, इस बात की जानकारी कब मिली कि जो बॉडी है ओरमांझी में मिला है वो आपकी बहन की है? ये पुलिस ने बताया कि आप पुलिस को जाके बताया? पुलिस ने हमको बताया। पुलिस आई आपके घर? जी पुलिस आई मेरी घर। इसको कैसे पता चला? अब वो कैसे पता चला उसको हम नहीं बता सकते हैं। पुलिस को कैसे पता चला तो आपको वो नहीं मालूम है। पुलिस को तो खैर वही काम है, कौन कहाँ है कहाँ नहीं है। पुलिस अपना काम। पुलिस आई आपके घर में? उसके बाद पुलिस आए, उसके बाद यहाँ लिख पढ़ किए रात में 8 बजे रात में। उसके बाद वहाँ से चल गया पुलिस, यहाँ सब कुछ पूछ गछ के चल गई। इतना तक पूछे कि एक दूसरे दिन आया और आपको जो है वही रात में आए थे, फिर 11 बजे रात में आए, उठा के हमको ले गए पुलिस। वहाँ जाके थाना में बैठाए, सब कुछ बात उत किए, तब हमको पता चला कि फाइनली वही लड़की थी। आप जाके भी देखे उसके बाद पता जी चला। उसके बाद फिर क्या? देखे तो हम अपना पहचान लिए अपना सिस्टर का बॉडी। हम पहचाने तो हम उसको बोले सर ये मेरा बॉडी है। अच्छा, इस मामले में जो लोग हैं वह जानना चाहते हैं कि आखिर इतना उलझा क्यों लग रहा है। कई लोगों का नाम आ रहा है, खालिद, बिलाल। खालिद कौन? खालिद था, ये बना हुआ था, मेरा बहनोई ही बना हुआ था पहले। मतलब जो सूफिया थी उसका पति? उसका पति। ये शादी कब हुई थी? आज से 2 साल पहले। और बिलाल? बिलाल कौन है सो हम अभी नहीं बता सकते सर। अभी का हमको अभी कोई कांटेक्ट नहीं है उससे। वो चंदवे के रहने वाले हैं। कैसे का हुआ उसको भी हम अभी नहीं, कुछ नहीं जानते हम उसके विषय में। आपकी बहन सोफिया जो है कब से गायब थी आपके घर? 4-5 महीना से। 4-5 महीना आपके घर से गायब थी या खालिद के पास? नहीं मेरे घर से। उसके पास तो फिर हो गया 2-2.5 साल से उसका, 2 यानी 1.5 साल से उसके पास नहीं है। खालिद के पास से 1.5 साल से खालिद के पास। एक बार हमको बोला भी था कि फ़ोन में कि हमको परेशान कर रहा है, उसको आके अपना ले जाओ, तो हम एक ठीक नहीं करेंगे। ये बात खालिद हमको बोला भी था फ़ोन। कब की घटना? वही फर्स्ट बार। मतलब 1.5 साल पहले? हाँ तो बोला था कि ले जाओ नहीं तो एक ठीक हम नहीं करेंगे, ये बात हुआ था। दोनों अलग कब? हाँ वो ट्रेन से वो अलग हुए थे दिल्ली से। हम कोर्ट जब हमको सलाह सती सुलझा के सब अथी करके विदाई दिया था, 4 तारीख को डेट दिया था कि खालिद दोनों फैमिली को अपना जहाँ भी ले जाए एक जगह रखेगा, एक साथ रखेगा, ताकि उन लोग कोर्ट से हमको आदेश मिला था। तो आपकी
आपकी बहन जो सूफिया की खालिद से शादी हुई, खालिद पहले से शादी जी, वो पहले से भी शादीशुदा है। तो दोनों ऐसी बातचीत हो गया, सब कुछ कोर्ट में फाइनल। तो वहाँ से फिर 4 तारीख को हम लोग यहाँ से विदाई दे दिए। 4 तारीख को रात में हम लोग फिर फ़ोन किए। हाँ, नहीं उसको याद नहीं। तो वही फ़ोन किया हम लोग रात में कि कहाँ पहुँचे हैं, कहाँ हैं। तो मेरा फ़ोन कोई रिसीव नहीं हुआ, कोई रिसीव नहीं हुआ, छोड़ दिए। सुबह भी दिन भर दिन फ़ोन किए, कोई रिसीव नहीं हुआ। उसके दूसरे दिन जाके मेरा फ़ोन रिसीव किया। अब फ़ोन रिसीव करके बोल रहे नहीं, सो है ही नहीं है ट्रेन में। तो हम बोले आप कहाँ हैं? तो हम बोल रहे हैं हम दिल्ली आ गए हैं। हम बोले नहीं रहो तो रात में तुम फ़ोन कहाँ नहीं उठा लेंगे? तो बोल रहे नहीं हम उठा नहीं पाए फ़ोन, सो गए थे। बोले दिन में काहे नहीं फ़ोन उठाए थे? तो नहीं, मोबाइल मेरे पास नहीं था। बोले ठीक है। तो उसको वापसी बुलाएं भी, तो बोला हम अभी नहीं जाने सकेंगे, हम काम में, हम नहीं जाएंगे। वो डायरेक्ट यही जवाब दे दिया हमको। वो बताया कि आपकी बहन जो है दिल्ली उसके साथ नहीं गई। हाँ, वो बताया हमको कि वो ट्रेन से कहीं पे उतर गया है या कहीं ट्रेन से वो है ही नहीं है ट्रेन में। हम बहुत खोजे, ट्रेन में नहीं पाए। तो हम उसको वापसी घर भी बुलाए हैं उसको कि साथ में घर आओ। घर में हम लोग जाके देखेंगे, खोजेंगे, थाना में अथी करेंगे, जहाँ जो थाना पड़ता है हम वहाँ भी जाएंगे। तो नहीं आया, वो मेरा घर भी नहीं आया। बोल दिया अभी हम काम में, हम जाने नहीं सकेंगे। यही जवाब हमको वहाँ से मिला। तो आपकी बहन जो सूफिया है वो ट्रेन में मान लीजिए कहीं चली गई, उसके बाद आपके घर लौट कर आई? वो घर लौट के आई वहाँ से 8-9 महीना बाद। इस बीच कहाँ रही? अब कहाँ रहे उसको नहीं पता। वो आई घर तो उससे हम पूछे, जब पुलिस वाला हमको लाग दिया पिठूरी थाना, थाना ला कर? थाना ला के हमको दिया। वही बिलाल को पकड़वाए थी सामान के साथ में। तो हम उससे पूछे कि कहाँ इतना टाइम कहाँ तुम थी? सो हम पूछे तो बोल रही कि नहीं हमको बेच दिया गया हुआ था। किसका जगह कहाँ सोनू नहीं बताई, वो भी नहीं हमको पूरा बताई। खाली बोली हमको बेच दिया गया हुआ था। जो कौन बेचा नहीं, खालिद बेच दिया था, कहा कि ये बात बोली। वो खालिद बोली, सूफिया बोली कि खालिद उसको बेच दिया गया था। हाँ, किसके पास? वो नहीं बताई हमको। वो घर में किसी के पास इस चीज़ को नहीं बोली। किसके पास बेचल था उसको बोल दिया कि हम नहीं जानते हैं उसको। हम उसको कभी देखबे नहीं किए थे, हम जानेंगे कैसे? तो बिलाल फिर कैसे आया बीच? अब बिलाल कैसे आए बीच में, सो हम नहीं कर सकते हैं। हो सके इन लोग कोर्ट गए थे तो कोर्ट में खालिद मिला होगा, तो वहीं से उसका संपर्क हुआ होगा कोर्ट में। तो वहीं उन लोग मिले होंगे तो कोर्ट में, तो इसी वजह से बिलाल आ गया बीच में। पिठोरिया थाना की जो पुलिस आई थी वो आपको क्या बोली, बहन को जो घर में छोड़ते वक्त कि ये लड़की कहाँ मिली? वो बोले कि चंदवे में मिली है। बिलाल का पकड़वा के वहाँ FIR दर्ज भी हुआ है कि बिलाल मेरा पति है, कहा कि वो FIR दर्ज किया है। आपकी पत्नी आपकी बहन जो है सूफिया, वो उस समय थाना में मामला दर्ज की थी कि बिलाल मेरा पति है। जी। और क्या मामला था? और तो कोई मामला हम जानते नहीं। मतलब उसमें क्या लिखा गया था? हम देखे नहीं हैं सर, क्या लिखा हुआ है हम देखे नहीं हैं। हम सुने हैं इसी को, इसलिए हम बोल रहे। हम देखे नहीं हो क्या लिखा हुआ है, हम अभी तक भी नहीं देखे हैं। वहाँ यहाँ ला के उन लोग पहुँचाए, यहाँ पूछा हमसे, अब इसका कौन है? हम बोले भाई है। फिर रहने लगी वो घर में? 1 महीने से घर में थी। 1 महीने के बाद फिर वो अपना, हम लोग सब काम में गए, वो निकल के चल गई। अब कहाँ गई से कोई पता नहीं चला था हमको अभी तक, कोई कांटेक्ट भी नहीं था। अभी जो हम लोग बात कर रहे हैं, आज 13 दिसंबर है, तो वो कब लास्ट टाइम घर से यहाँ पर थी? ये जनवरी है, सॉरी जनवरी है ना, तो आज से 5 महीना पहले, 4 महीने पहले। 5 महीना पहले से वो यहाँ पर नहीं आई? नहीं आए। लास्ट टाइम घर से जाते समय कुछ नहीं, घर में कोई नहीं थे हम लोग। माँ भी चानों में थी, अब्बू भी सब चानों में थे, तो घर में कोई थे नहीं हम लोग। तो आप लोग इस संबंध में कोई थाना में मामला दर्ज? जी, यही कि अथी ऐसे हो गया कह के, तो फिर थाना वाला भी बोला था कि हम अपना देख रहे इधर उधर, तुम लोग भी अपना पता करते रहो अपना रिश्तेदार में, अपना अथी में। केस दर्ज नहीं? जी, केस दर्ज नहीं हुआ था। अभी जो 3 जनवरी को जो उसका शव मिला ओरमांझी में, तो आप लोगों अपनी जो बहन है उसको ढूंढ रहे थे, आप लोगों को लगा कि वही हो सकती है या फिर नहीं लगा? जो फोटो घूम रहा था व्हाट्सएप में वो आपके पास पहुंचा? नहीं, हम उस टाइम बड़ा मोबाइल नहीं पकड़ते थे।
और हम किसी से देखबो नहीं किए। हम सिर्फ उसी दिन जिस दिन हमको पुलिस आया था उसी टाइम हम जाने कि मेरा, जब वहाँ रिम्स गए हम देखे बॉडी, उसके बाद हम कंफर्म हुए कि मेरा सिस्टर है। इससे पहले मीडिया अखबार से भी कोई खबर नहीं था हमको, घर में भी किसी को नहीं पता था कि ये नहीं ये शव मिला है? नहीं, कोई खबर नहीं था, कोई खबर नहीं था। तो आपको क्या लगता है कि खालिद आपकी बहन की हत्या किया है या फिर बिलाल की? ये अभी हम नहीं कह सकते हैं कि खालिद किया कि बिलाल किया, हो सकता है इन लोग दोनों मिल के किया हुआ है। एक आदमी की ये काम तो नहीं है, चाहे खालिद का भी ये काम नहीं हम कह सकते, चाहे बिलाल का भी हम ये नहीं कह सकते, ये दोनों मिल के किया होगा। तो पुलिस क्या बताई आपको अभी तक, किसको किसको अरेस्ट किया गया है इस मामले में? हमको इस सब के बारे में कुछ नहीं बताए हैं आप लोगों की तरफ से कोई एफआईआर दर्ज करवाया गया या पुलिस में केस दर्ज करवाया अभी। गया? आपकी तरफ से कोई नहीं? कुछ नहीं है। पुलिस आप लोगों को पूछताछ के लिए कितने देर के लिए रखी? पुलिस वही लगभग 10-15 मिनट। एक ही दिन जो पूछताछ की बस? नहीं, डेली पूछताछ हो रहा है, हर दिन पुलिस? हर दिन पुलिस आती है, हर दिन पूछताछ हर दिन चल रहा वहाँ। आप लोग अब क्या चाह रहे हैं? काची मैंने क्या चाह रहे हैं इसमें, बहन की जो हत्या हो गई? बहन को जो हत्या हो उसको फांसी होना चाहिए। ऐसे आदमी तो बीच चौराहे में लटका कर फांसी दे देना चाहिए ऐसे आदमी को। आज मेरे साथ हुआ, कल और किसी के साथ में होगा, तो इस तरह से दोबारा नहीं होना चाहिए। उससे बढ़िया कि हम किसी चौराहा में लटका कर उसको हम फांसी क्यों नहीं दे दे। सूफिया जो थी वो कितनी पढ़ी? 5 क्लास। उसके बाद पढ़ी नहीं? नहीं, घर से जाते समय वो मोबाइल लेकर गई थी या कोई मोबाइल नहीं रखी? हम घर में नहीं थे सर, उसका कोई अपना नंबर था या नहीं? उतना भी हमको नहीं कंफर्म में है। वो कंफर्म में हम नहीं है कि मोबाइल था कि नहीं है। अगर होगा भी तो हम नहीं कर सकते, और नहीं होगा तो भी हम नहीं कर सकते। हम कंफर्म में नहीं है, क्या उसका हाथ में हम कभी देखे नहीं थे। आज जिस टाइम देखे तो उस टाइम हम छीन लिए थे मोबाइल उसका हाथ से। जब ये घटना निकल कर सामने आया, आप लोग पहचान कर लिए कि पैर जला हुआ है तो आपकी बहन है, उसके बाद खालिद आप लोगों से कोई संपर्क किया या आप लोग उससे? अभी तक वो कोई फ़ोन, कोई संपर्क नहीं किया है, कोई संपर्क नहीं किया है। क्या खालिद को भी अरेस्ट? जी, सुन तो रहे इसी कि पुलिस खालिद को अरेस्ट कर लिए हैं। खालिद कहाँ का रहने वाला? बलसोकरा। वो भी ये आपके घर से कितना दूर होगा? 5 किलोमीटर। आप लोग चाह रहे हैं कि जो भी खालिद हो या बिलाल हो या जो लोग हो इस मामले में, जितना भी इस मामले में है, ये सबको फांसी हो जाना चाहिए। चाहे उसमें मेरा बाप का है नहीं, उसमें फांसी हो जाना चाहिए उसको, ऐसे आदमी को। आप लोग बॉडी क्या मांग रहे हैं? जी, बॉडी मांग रहे हैं। डीएनए होने के बाद ही बॉडी मिलेगा। डीएनए का रिपोर्ट नहीं आया? नहीं आया है बॉडी रिपोर्ट। कल जो जिस तरह से खेत से सर मिला है, उसके बाद आप लोगों से पहचान करवाई? जी, कल रिम्स में ले जाया गया? जी, तो वो पहचान कर लिए कि आपने? हम पहचान कर लिए। तो बिल्कुल देखिए, ओरमांझी में जो युवती का शव बरामद हुआ था, सिर्फ धड़ बरामद हुआ था, सिर्फ कल जिस तरह से रांची से सटे चंदवे के एक खेत में बरामद हुआ है, ये उसके भाई हैं शमशेर जो साफ तौर पे कह रहे हैं कि अब प्रशासन को बॉडी सौंप देना चाहिए। हालांकि इंतज़ार इस बात का हो रहा है कि जो डीएनए की रिपोर्ट है वो आनी है, रिपोर्ट आने के बाद प्रशासन हो सकता है कि इन्हें सौंप दे। लेकिन इस सुलझे हुए मामले में भी जिस तरह से खालिद और बिलाल दोनों का नाम सामने आ रहा है, पुलिस फ़िलहाल बिलाल की तलाश कर रही है और मान कर चल रही है कि मुख्य आरोपी बिलाल ही है। और जैसा कि इन्होंने बताया कि पिठोरिया थाने में एक एफआईआर सूफिया ने ही कराया था और जिसमें कि बिलाल को अपना पति बताया था, तो हो सकता है कि बिलाल के साथ शादी करके वो उसके साथ रह रही हो। लेकिन ये मामला अब तक साफ नहीं हो पाया है, बिलाल की गिरफ्तारी के बाद ही यह साफ हो पाएगा। अपने सहयोगी विवेक के साथ सन्नी सारद, द फॉलो अप, चानो। followup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in